जब एफआईआर, आपने कुछ भी करना है, आप हमें नोटिस दोगे। आपने ये ड्रामा जो देख रहे हो सामने, चेतावनी, जानबूझ के ये नोटिस लगाया धारा 144 का। जब भी दलितों पे अत्याचार करना है तो इन्होंने इस तरीके का नोटिस लगाना है। ये सब साजिश है। साजिश के तहत मैं यहाँ पे बैठी थी, इन्होंने वही मौका क्यों ढूंढा? इसका मतलब मेरी जासूसी करी जा रही है, मेरे फुटस्टेप्स मेरे फॉलो किए जा रहे हैं, मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ कर रही हूँ। जिस समय मैं सुबह के टाइम में अर्ली मॉर्निंग डार्क में यहाँ से गई हूँ अपना फ्रेशन अप होने, क्योंकि मैं सुबह नहाने के लिए, फ्रेशन अप होने के लिए जाती हूँ, इन्होंने वो टाइम चूज़ किया कि अब डॉक्टर तू यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मेरे सामने करते तो ये हो नहीं पाता। आप नोटिस देते, क्योंकि मैं तो संविधान की बात करूँगी, मैं तो कानून पढ़ाऊंगी, मैं तो पूछूंगी आपसे, बट इन्होंने चोरी करी। इन्होंने ये आरएसएस के इशारे पे सब गुंडागर्दी करी है। और सविता राय बहुत बड़ी खिलाड़ी है, आरएसएस की गुंडी है, रणवीर सेना से आती है वो खुलेआम धमकियां देती है। उसने मुझे मारने की धमकियां बहुत बारी दिलवाई हैं, बहुत लोगों से। मैंने पुलिस प्रशासन से पहले भी सिक्योरिटी मांगी है बहुत बारी, लेकिन इन्होंने सब अनसुनी कर दी, क्योंकि ये चाहते हैं कि एक और रोहित वेमुला बने, ये चाहते हैं कि एक और इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो। ये सारी चीज़ें करते हुए पुलिस ने डकैती करी, हमारे 5 साथियों को हिरासत में लिया हुआ है, वो लोग अंदर हैं। पुलिस को डर आपके साथियों से नहीं, सिर्फ आप ही से है? पुलिस को डर दलितों से, पुलिस को डर इससे है। ये डॉक्टर अम्बेडकर को देख रहे हो आप, ये पुलिस क्या, जो इंसान संविधान के खिलाफ चलता है, जो इंसान देश में पीस का माहौल नहीं रहने देना चाहता, वो इंसान, सब इंसान इससे डरते हैं, इससे। क्योंकि आज कल भी इनसे डरते थे, आज भी डरते हैं और इनसे डरते रहेंगे। इससे डर है, इससे हर वो इंसान डरता है जो संविधान में आस्था नहीं रखता। तो इसीलिए डर है इनसे, इससे, इसलिए ये काम किया। जिस तरीके से इतने महीने हो गए, 4 महीने हो गए आप लोग यहाँ बैठे बैठे, तो अभी भी आपके दोस्तों को हटा दिया गया और आपको भी हटाने की कोशिश की जा रही है। हाँ बिल्कुल हटाने की कोशिश की। आप फोर्स देखें, आप चारों तरफ कैमरा पैन कीजिए, लाठी डंडे लेके इतने सारे मौजूद थे, हम पे लाठी चार्ज करने की पूरी वो थी, वो करना है। और आप ये सिचुएशन समझो ना, अपराधी जो है वो कार्यरत है, अपराधी अंदर है। मैं चीख चीख के गला फाड़ फाड़ के कह रही हूँ कि क्रिमिनल को अरेस्ट करो। मैंने एफआईआर के, मैंने भी कंप्लेन भी लिखी है इनके ऊपर कि आप लोगों ने गुंडागर्दी से मेरे साथी जो है उनको यहाँ से लेकर गए, मेरे डॉक्यूमेंट्स उसमें, मेरी पूरी ज़िंदगी का काराबार जो था, सब कुछ, सारी चीज़ें इधर पड़ी थी, सब चीज़ें, मेरा बैग था, मुझे किसी डॉक्यूमेंट, किसी फॉर्म के लिए वो सारा सामान था, वो सब ले गए। मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ भी नहीं रहा मेरा। ये लोग सब मेरे, ये लोग डकैती करके ले गए। वेयर शैल आई गो? और मैं इतने आपसे, आपने कहा 4 महीने से, आपने क्या हमारी तरफ से कभी भी कोई ऐसी चीज़ देखी जो कानून के दायरे के बाहर हो, जो गलत तरीके से हो? हम किस तरीके से कानून के दायरे में बैठ के अपना काम कर रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये मेरे को संविधान ने अधिकार दिया है ना। कौन हटाना चाहता है? जिस तरीके से आप आरएसएस, बीजेपी, ऑफ कोर्स आरएसएस, मोदी, अमित शाह, डरते हैं ये लोग हमसे, क्योंकि हम संविधान की बात कर रहे हैं। और ये उनके दलाल, ये उनके नुमाइंदे हैं, वाइस चांसलर, ये नुमाइंदे हैं, ये उनके पूरे परिवार को खत्म किया है इन्होंने मेरे। ये आगे तक जाएंगे, मेरे दोस्त वगैरह, परिवार, सबकी नौकरियां छीन ली इन्होंने, जो मेरे साथ थे, जिन्होंने मेरा साथ दिया। तो वो डरे नहीं, वो लोगों ने मजबूती से साथ खड़े हुए। लोग चाहते हैं हमारी आवाज बंद करना, क्योंकि हम, संविधान खतरे में है। बिल्कुल, संविधान खत्म तो कर दिया यार, बचा क्या? हमें रिवाइव करना है, हमें वापस लाना है। खत्म कर दिया है, खतरे में खत्म करने करा नहीं, कर दिया है। हमें वापस, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम अपनी विकास, खत्म हो जाता तो आपको यहाँ बैठने तो नहीं दे रहे ना भाई। फोर्स देखिए आपने, नहीं दे रहे। ये तो हमने इनकी चंद लाइनें ने पढ़ाई, दिखाया, और ये अभी आरएसएस के इशारे पे नाच रहे हैं। जो प्रॉक्टर के ऑफिस में जा रहे हैं, प्रॉक्टर कौन है? रजनी अब्बी, बीजेपी की मेयर, आरएसएस की चेली, उसके पास एसएचओ, बड़ी अधिकारी पुलिस की, अंदर गई उसके ऑफिस में, ऑर्डर लेके आएंगी कि क्या करें मैडम, कुछ एक्शन लें या क्या करें? उनके इशारे पे हो रहा है ये सब। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। बताओ हम कहाँ जाएं, क्या करें? अगर मान लीजिए आज यहाँ से पुलिस आपको हटा देती है तो क्या आप अपनी चीजों को बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कल फिर बैठेंगे, परसों हटाएंगे, परसों फिर आकर बैठेंगे, जितनी बारी करेंगे फिर बैठेंगे। टेंट तो हटा दिया गया, कोई बात नहीं, टेंट और लग जाएगा। बिल्कुल हटाया, उन्हें किडनैप कर लिया है, पता नहीं वो कहाँ है, मारा है, कैसी हालत में रखा है, कितना कूटा। एक साथी का फटाफट फोन आया था, दीदी दीदी ये हो गया, हमें मार रहे हैं, बाबा साहब की फोटो को पैर मार रहे हैं, बाबा साहब की फोटो फाड़ी है हमारे उनके सामने। एक बड़ा प्रतिमा लगाई थी तो उसको किसी पुलिस ऑफिसर ने पैर मारा है, नीचे से फाड़ दी है वो फोटो पैर मार के। अब वो पता नहीं कहाँ रखी है, क्या किया है। आवाज बंद की जा रही है। बिल्कुल, अम्बेडकर की आवाज, अम्बेडकरवाद। डर लगता है तो सिर्फ मनुवाद को अम्बेडकरवाद से है। और इस विश्वविद्यालय में भगवाकरण नहीं हो रहा था, इनकी पोल पट्टी खुल रही थी, इन्होंने जो किए हुए अपराध है वो खुल रहे थे, तो इनको उस चीज़ का डर था। इसीलिए इन्होंने इस अम्बेडकरवाद की जो आवाज़, जो नीली क्रांति बहुत जोरों शोरों से चल रही थी, उस आवाज़ को बंद करना था। इसीलिए इन्होंने ये काम किया। बट हम हटेंगे नहीं, हम चुप नहीं रहेंगे, हम डट के इनका सामना करेंगे। कहते हैं या आरएसएस कहते हैं हम सबके साथ हैं, हमारे नज़रिए से सब एक मायने में है, एक तरीके से है, और आप कह रही है कि मोदी, योगी या आरएसएस दबा रही है। देखो,
वो लोग हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का डंका बजाया। वो लोग हैं जिन्होंने काला धन वापस लाने का वादा किया। वो लोग हैं 15 लाख में जिन्होंने आपके अकाउंट में डालने का वादा किया। वो लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि घर घर चूल्हा होगा। जिन लोगों ने टॉयलेट्स बनाने का वादा किया, वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि हमारी देश की GDP ये, हम इतना तरक्की करें, हम विश्व गुरु बन रहे हैं। उनके ही कार्यकाल और राज में महिलाओं की सबसे बड़ी बर्बरता हुई। महिलाओं का अपहरण, महिलाओं के साथ रेप, शोषण करने वाले, रोहित वेमुला को मारने वाले MPs हैं, बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी MP हैं, पहलवान बेटियों के साथ बर्बरता करने वाले, उनके साथ उनको सेक्सुअली हरास करने वाले लोगों का संरक्षण किया जा रहा है। और ये हाल है देश में बेटियों का। और ये आपके सामने दूसरी दलित बेटी बैठी है, बेटी आपके सामने एग्जाम्पल है। मेरी बहन विनीशा वाल्मीकि को इंसाफ नहीं मिला अभी तक, उसके अपराधियों को कुछ एक बाय एक करके छोड़ रहे हैं। तो मुझे कैसे इंसाफ मिल जाएगा? लेकिन मुझे लड़ना है क्योंकि मैं इसका वंशज हूँ। अगर मैं हार गई ना तो इनका सिर झुकेगा। तो आपको लगता है हम इनका सिर झुकने देंगे जिन्होंने अपने पूरे परिवार वंश सरबंस कुर्बान कर दिया हमारे लिए? इट विल नॉट हैपन। एंड फीमेल्स लाइक हर, फीमेल्स लाइक मी, वी फील दैट वी आर प्राइड ऑफ दिस नेशन। हम अपने आप के, लेकिन अगर हमारा कोई भी साथ नहीं देगा ना, हम विल फाइट टिल एंड, चाहे कुछ भी हो। आपने शायद आके कवर नहीं किया कि मैडम वॉज लिटरली हैंगिंग हर सेल्फ कि हमें मार दो, हमारे लिए क्या है। एज लॉन्ग एज हम लोग हैं, हम लड़ेंगे साथ ही अंत तक। जिस तरीके से आपने अभी देखा कि डॉक्टर रितु ने बताया कि उनके डॉक्यूमेंट भी यहाँ से हटा दिया गया है, और यहाँ जो उनके साथ में लोग बैठे हुए थे, जो उनके साथ में 4 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको भी कहीं रख दिया गया है या क्या किया गया, इसका भी कोई प्रूफ पुलिस वालों की तरफ से नहीं आया है। वैसे क्या लगता है आपको कि क्या डॉक्टर रितु जो बातें कह रही हैं या उनके संरक्षण में जो चीज़ें कही जा रही है वो सच है या गलत, वो आप ही डिसाइड करेंगे। और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बनी रहिए खबर दर्पण के साथ।